हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ घातांक इसका पार्ट सेकंड। कल आपको पहला पार्ट बताया था बहुत सिंपल तरीके से, जहाँ से घातांक स्टार्ट होती है। वैसे पहले आपको घातांक बताई जा चुकी है, याद है आपको, है ना। एक तरह से आपका रिवाइज जो है घातांक वाले चैप्टर के मैसेज आए थे कि सर हमें घातांक फिर से बताइए, बेसिक से बताइए। तो इसलिए मैंने इस घातांक को वापस स्टार्ट करवाया है। तो देखिए आज इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या होगा, पहले घातांक के कुछ फार्मूले देख लो। बताया था कल, ये आधार होता है, ये घात होती है ना। अब यदि क्या हो, आधार सेम हो, घातें अलग हो, गुणा में हो, तो आधार को एक बार लिखा जाता है और घातें क्या हो जाती है, प्लस। ठीक है, आधार सेम हो, घातें अलग हो, गुणा में हो, आधार को एक बार लिखेंगे, घातें क्या हो जाएंगी, प्लस। ऐसे हो। अब भाग में हो, आधार सेम है, भाग में, तो आधार को एक बार लिखेंगे और घातें क्या हो जाएगी, माइनस। घात के ऊपर क्या हो, घात। जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। mn का मतलब घात। और यदि किसी संख्या के ऊपर घात क्या हो, माइनस में हो, तो उसको प्लस बनाया जाएगा। तो प्लस कैसे बनाया जाए, उसको एक के बट्टे में लिख दिया जाएगा और घात किस में हो जाएगी, प्लस में। और यदि कोई संख्या पहले से ही बट्टे में हो और घात किस में हो, माइनस में, अब इसको प्लस बनाना हो तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। a बटे बी है तो क्या हो जाएगी, बी बटे ए, और घात किस में हो जाएगी, ये प्लस में। ऐसे हो, घात तो सेम है लेकिन आधार क्या है, अलग। तो फिर क्या हो जाएगा, इन आधारों का गुणा हो जाएगा, घात को एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है ना। ऐसे हो, यदि किसी संख्या के ऊपर घात कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो 7 फार्मूले हैं, 7 सूत्र, ये आपके यूज होंगे घातांक के। इनके सहायता से अपने सवाल होंगे। कैसे करने हैं वो बताते हैं। देखो लेके चलते हैं, जैसे सबसे पहले पहला सवाल ही लेके चलते हैं। मान लो ये 2 की घात 3 गुना 2 की घात, आधार सेम है, घातें अलग है। जब आधार सेम है, घातें अलग है, गुना में, तो फार्मूला पहले वाला लगेगा, यानी आधार को एक बार लिखेंगे और घातें क्या हो जाएंगी, प्लस, है ना। और 3 और 2 कितने होते हैं, 5, यानी 2 को कितनी बार लिखा जाएगा, 5 बार लिखा जाएगा। अब इनका गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। बस ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। गुना में हो तो घाते प्लस, भाग में हो तो घाते माइनस। और चलते देखो इसी टाइप से ही। मान लो ये है मेरे पास में 3 की घात 2 गुना 3 की घात 4 गुना 3 की घात 8। कुछ भी नहीं, खाली दो ही संख्या गुना में, 3 भी हो सकती है, 4 भी। अब इन तीनों के आधार भी क्या है, सेम है, तो आधार को एक बार लिखेंगे, घातें क्या हो जाएंगी, प्लस। तो 2, 2 और 4, 6, 6 और 14, यानी इसका मान क्या है, 3 और 14। अब 3 को 14 और लिख के गुना करें तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर कितना है, 3 की घात 14। ठीक है। बाकी ऑप्शन से यदि उन्होंने गुना दिया हुआ है ऑप्शन में तो गुना करना है, नहीं तो यही इसका आंसर। ज्यादा घात होते तो गुना नहीं करते। ठीक है। मान लो ये अपने पास में, अब अंक नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, चीज तो वही है, आधार सेम है, गुना में है, तो घातों का क्या होगा, योग। यानी 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, यानी ये इसका क्या है, आंसर है। और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही, है ना। पहले गुना वाले ही बता देते हैं। मान लो ये है मेरे पास में सवाल एक, 4 की घात 3 और 4 की घात 2। अब भी आधार सेम ही है, तो आधार को एक बार लिखेंगे, घाते प्लस,
यानी 3 और 2 5, यानी 4 को कितनी बार लिखा जाएगा? 5 बार लिखा जाएगा। अब इनका गुना, 4 चौके 16, 4 बार लिखा है मैंने 5 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना, 64 ये हो गए। इनका गुना 4 चौके 16। अब 64 और 16 का क्या कर देंगे हम गुना, 16 चौके 64, 16 छः 96, 96 और 6 कितने हो जाएंगे? 102, यानी कितना आ जाएगा? 1024 आ जाएगा। मान लो ये है ऐसे कोई सवाल, टी की 3, टी की 2, टी की 4, टी की 5, ये है ना। अब क्या होगा, है तो गुना में, आधार तो सबके सेम ही है टी, तो आधार को एक बार लिखा जाएगा, घाते प्लस, इनको प्लस कर दो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, यानी टी की घात कितनी आ जाएगी? 14। बस यही इसका क्या है? आंसर है। और लेके चलते हैं, देखो कुछ भाग वाले हैं, बता दो इसी में, भाग वाले देखो, बाद में कुछ मिक्स भी बताएंगे, है ना। पहले भाग वाले देखो, भाग वाले में मान लो ये है मेरे पास में, अब क्या, अभी तक गुना में थे, भाग में है, आधार सेम है, आधार को एक बार लिखा जाएगा, घाते माइनस, और 15 में से 5 10 घटाएंगे तो 5, यानी 6 को कितनी बार लिखा जाएगा? 5 बार लिखा जाएगा। गुना 6 का 6 से 36, 36 का 6 से 216, यहाँ भी 6 का 6 से 36। अब 216 और 36 का क्या कर देंगे गुना, 6 का 6 से 36, 3 हासिल, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी बार, 3 से गुना, 3 छीक 18, 3 एकम 3 एक 4, 3 दूनी 6, 6 9 और 17, 4 2 6 एक 7, 6 एक 7, यानी कितना आ जाएगा? 7776। बस यही इसका आंसर है। बस आपको तो यही ध्यान रखना है, यदि गुना में है, आधार सेम है, तो घाते प्लस, भाग में है, घाते अलग है, तो घाते क्या हो जाएंगी? माइनस। आधार को एक बार लिखा जाएगा। और चलते हैं, यही बता देते हैं, चलो। ये है, मान लो मेरे पास में 7 की घात 18 भाग में 7 की घात 5। अब भी आधार सेम है, तो आधार को एक बार भाग में है, माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 5 माइनस में कितना आ जाएगा भाई? 13 आ जाएगा। अब 7 को 13 बार लिख के गुना करोगे तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर यही, ठीक है ना। और लेके चलते हैं, देखो मान लो ये है मेरे पास में 8 की घात 5 भाग में 8 की घात 3, आधार सेम है, आधार से एक बार घात माइनस, 5 में से 3 2, 8 की स्क्वायर कितनी होती है भाई? 64। बस यही इसका आंसर। और लेके चलते हैं, यही है। अब उसके ऊपर कोई घात नहीं है, जब जिसके ऊपर कोई घात नहीं है तो उसके ऊपर कितनी घात होती है? एक। जिसके ऊपर कोई घात नहीं, उसके ऊपर कितनी घात? एक। तो चीज वही है, आधार सेम है, भाग में है तो माइनस करें, 3 में से घटाएंगे तो 2, तो 5 की स्क्वायर कितनी? 25। ऐसे है ना। सवाल तो कैसे ही पूछ सकते हैं भाई ऐसे। अब भी भाग में ही है, आधार एक बार आएगा, घाते क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, 5 में से 2 3। अब 9 की क्यूब, यानी 9 का 3 बार गुना, 9 में 81, और 81 का 9 से तो कितना आ जाएगा? 729। ठीक है ना। तो आधार सेम हो, घाते अलग हो, भाग में हो, तो आधार को आपको एक बार लिखना है और घात क्या कर देनी है? माइनस। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ। देखो नेक्स्ट टाइप इसी में, पहले भी बताए थे, इसी तरीके से बताए थे, लेकिन चलो तो भी रिवाइज हो जाएगा आपका, है ना। अब ऐसे घात के ऊपर घात, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या होता है? गुना होता है भाई। इसका गुना, 4 का 2 से 4 दूनी 8। बस यही इसका आंसर। अब 8 बार लिख के गुना करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, तो यही इसका क्या है?
आंसर। मान लो ये है सेकंड, मान लो छोटा हो घात तो गुना कर दो, नहीं तो नहीं, है ना। बाकी ऑप्शन का अनुसार, ऑप्शन में यदि गुना किया हुआ है तो आपको देना है, घात में आंसर तो यही है। इससे भी घात के ऊपर घात, तो इनका गुना, 3 दूनी 6, और 2 की घात 6 कितनी होती है, कल निकाले थे हमने, याद हो तो कुछ तो याद रख लिया करो, 64 होती है। देखो ऐसे बताए थे, जितनी घात होती है उसको उतनी बार लिखा जाता है। हो गया 6 बार इनका गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 64 आएगा। वो देखो, मान लो ये है अपने पास में, अब भी वही घात के ऊपर घात है, तो घातों का क्या हो जाएगा, गुना, 3 चौके, अब 4 को बार बार लिखे गुना करने की जरूरत तो नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा भाई। ठीक है, मान लो ये है, घात के ऊपर घात, तो गुना 3 तिये 9, कैसा भी हो चाहे, घात के ऊपर घात मिल जाए तो घातों को क्या करना है, गुना, 4 5 20, बस इस तरह से, है ना। घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या कर देना है, गुना। और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही, मान लो ये है अपने पास में, कोई घात माइनस में है, तो माइनस में है तो मैंने लिखाया था एक, ए की घात माइनस एम, यदि किसी संख्या के ऊपर घात क्या हो, माइनस में हो, तो उस घात को प्लस में बनाया जाता है। और प्लस में कैसे बनाया जाता है, उसको बटे में लिख के, और घात किस में हो जाएगी, प्लस में, यानी इसको हम बटे में लिखेंगे, घात किस में हो जाएगी, प्लस में। अब 2 की क्यूब तो सीधे पता होनी चाहिए, 2 की क्या होती है, 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कम घात है तो गुना कर लो, है ना। और ज्यादा है तो फिर छोड़ दो। मान लो ये है, इसे वही चीज, माइनस में घात है, प्लस का बनाएंगे, बट्टे में लिखा जाएगा, और 5 की स्क्वायर कितनी होती है भाई, 25, यानी 1/25, है ना। और देखो, मान लो ये है, माइनस में घात है तो पहला काम तो वही, प्लस में 3 की क्यूब बन गई, 3 की क्यूब क्या होती है, 3 3 9 होती है 27, यूं मत कहना 3 3 9, ठीक है। मान लो ये है, 5 की घात -5, वही पहला काम तो प्लस का ही बनाने का है। 5 या 25, यानी 5 को कितने बार लिखा जाएगा, 5 बार, ये लो, 5 का 5 से 25, 25 5 125, 125 5 625, और 625 का जो हम 5 से करें तो कितना आएगा, 3125 आएगा, बस। ठीक है ना। यदि घात किस में हो, माइनस में हो, तो उसको प्लस बनानी है, कैसे प्लस बनानी है, बट्टे में लिख के बनानी है। ठीक है, और लेके चलते हैं, है ना। एक तो ये है, ज्यादा तो है ही नहीं अपने। अब मान लो पहले से ही बट्टे में है ये घात, तो पहले से बट्टे में तो भी मैंने लिखाया है, यदि पहले से बट्टे में है, घात माइनस में है, तो इसको प्लस कैसे बनाएंगे, ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, a बट्टे बी थी तो b बट्टे ए होगी, वो घात किस में हो जाएगी, प्लस में, तो इसको हम पलट देंगे, 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, वो घात किस में हो जाएगी, प्लस में। अब इसके दोनों अंकों के ऊपर ये है, तो 3 की स्क्वायर क्या होती है, 9, और 2 की स्क्वायर क्या होती है, 4, बस ये इसका आंसर। ठीक है ना, स्क्वायर दोनों अंकों के, ये नहीं खाली आप 3 3 की कर दो, पूरे के ऊपर है ये। ठीक है, मान लो ये है, अब भी माइनस में घात है, तो पहला काम तो यही है कि माइनस वाली घात को क्या बनाना है, प्लस। तो इस घात को प्लस बनाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, पलट गई भाई, 4 ऊपर चला गया, 5 नीचे, घात प्लस में हो जाएगी। 4 की क्यूब, यानी 4 को भी 3 बार लिख लो, 3 ही समझ में आता है, ठीक है ना। और 5 को भी आप 3 बार लिख लो, इनका गुना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, इनका भी गुना, 5 का 5 से 25, 25 5 100,
25, बस यही इसका आंसर। पहला काम आपका क्या है कि घात को क्या बनाना है, प्लस में बनाना है। और चलते हैं, देखो इसी से ही 2-3 सवाल कर लेते हैं जिसे आपको समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह, है ना। मान लो ये है, इसमें ही माइनस में घात है, प्लस बनाएंगे, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 7 की स्क्वायर क्या होती है 49, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, बस यही इसका आंसर है ना। और लेके चल लेते हैं, मान लो ये है 2/5, इसकी घात -3, वही प्लस की बनाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 5 को लिख लो आप 3 बार, 2 को लिख लो आप 3 बार, इनका गुना 5 का 5 से 25, 25 5 125, इसका गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो बस यही इसका क्या है आंसर, है ना। माइनस में घात हो तो पहले प्लस बनाएंगे, बट्टे वाली संख्या है तो संख्या पलट जाएगी, बिना बट्टे वाली उसको 1 के बट्टे में लिख देंगे बस, है ना। आगे देखो और चलते हैं, एक था ये, अब 2 की घात 3, 3 की घात 3, अब क्या है, घाते सेम है, आधार क्या है अलग। जब घाते सेम है, आधार अलग है, लेकिन आधारों का क्या हो जाएगा गुना, 2 का 3 से क्या हो जाएगा गुना, घात को एक बार ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। जब भी घाते सेम हो, आधार अलग हो, तो इन आधारों का गुना हो जाएगा, घात एक बार लिखी जाएगी। 6 की क्यूब, 6 की क्यूब कितनी होती है 216, 6 का 6 से 36 और 36 का 6 से 216, मान लो ये है। दो आधार सेम बनाने, घाते सेम बनाने, इसमें भी घाते सेम है और आधार अलग है, आधार गुना 5 के 30, 30 की स्क्वायर, तो 30 की स्क्वायर आराम से कर सकते हैं, 30 का 30 से गुना, दो जो ऐसे की ऐसे लगाओ, 3 का 3 से गुना कर दो भाई, 3 3 9, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। और लेके चलते हैं, ये लो, अब भी घात क्या है सेम, आधार अलग, गुना इनका 4 5 है 20, इसकी 5, 20 को 5 और गुना कर सकते हो, करना चाहो तो भी 20 को 5 बार लिख लो पहले तो, ये लो। तो गुना करने का सिंपल तरीका, जीरो वाली है तो जीरो कितनी आगे देख लो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, अब 2 का गुना कर लो बस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, बस ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आपके यदि घाते सेम है, आधार अलग है, तो आधारों का क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, घात को एक बार ही लिखा जाएगा। एक टाइप और बचा इस सूत्रों में, है ना, कल मैं मिक्स लेके चलूंगा इनके घात वालों के, है ना। मान लो ये है एक टाइप अपना, इसकी घात क्या है 0, तो कल लिखाया था, अभी अभी कल तो क्या, जिसकी घात 0 उसका मान क्या होता है 1, किसी की घात भी क्या हो 0 हो उसका मान क्या आएगा 1। अब यहाँ 2 की घात 0, इसका मान क्या होगा 1, मान लो ये है 1000, इसकी घात भी 0 है, तो मान इसका भी क्या आएगा, एक घात 0 आ जाए तो उसका मान क्या आएगा 1 ही आएगा, चाहे ये क्यों ना हो। ये लो, इसकी घात में 0 लगा तो इसका मान भी क्या आएगा 1 ही आएगा, मान लो ऐसे है। अब इसकी घात 0 तो इसका मान 1 आएगा भाई, इसकी घात 0 तो इसका मान भी 1 आएगा, इसकी घात 0 तो इसका मान भी 1 आएगा, इसकी घात 0 तो इसका मान भी 1 आएगा, इसकी घात 0 तो इसका मान भी 1 आएगा, यानी जिसकी घात 0 दिखाई दी जाए उसका मान 1। इनको प्लस कर देंगे कितनी बार, 1 2 3 4 5, यानी इसका आंसर 5। ये नहीं कि इस पूरे का मान 1 होगा, वो कैसे होता यदि मैं इस सवाल को यूं लिखता,
इसमें और इसमें अंतर है। अंतर है ना, यहाँ क्या है, इसके ऊपर अलग जीरो, इसके ऊपर अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इसमें इन सबकी एक साथ घात कितनी है, जीरो। यहाँ तो ये प्लस नहीं हो सकते थे, यहाँ ये प्लस हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने बताया जिसके ऊपर घात जीरो उसका मान एक है, यानी इस पूरे के ऊपर घात कितनी जीरो, तो इस पूरे का मान क्या आएगा, एक आएगा, प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे हो। ये लो, अब इसका मान भी एक, गुना में तो गुना लगा, इसका मान भी एक, इसका मान भी, इसका मान भी। अब गुना एक को तो भाई कितनी बार भी गुना कर दो, आंसर क्या आता है, एक आता है। मान लो ऐसे हो। अब अंक नहीं तो क्या है, घात तो जीरो है, घात जीरो तो इसका मान एक, इसका मान भी एक, और एक में से घटाएंगे तो जीरो, यानी जिसकी घात आपको जीरो दिखाई दे जाए उसका मान क्या आएगा, एक आएगा। तो ये घातांक का मैंने दूसरा पार्ट बताया है सूत्रों की सहायता से। कल मैं इसके मिक्स लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो मेरे साथ इसे बने रहिए।